हमारे स्कूल में मैं एक श्रुति नाम की लड़की से प्यार करता था। मैं 10वीं में था और श्रुति भी 10वीं में थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। दोनों स्कूल एक बस में जाते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता था और मुझे लगता था कि वह क्षण मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त मुझे श्रुति कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय जब श्रुति और मैं एक साथ खाना खाते हुए अपनी भविष्य की बातें करते थे। रात को हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और न जाने कब सो जाते थे। मैं रात को छत पर जाकर बातें करता अगर मेरे घर कोई रिश्तेदार आता है। ठंड में भी छत पर जाकर श्रुति और हम दोनों एक साथ कई सपने देखे। हमें शादी करना है, बच्चे होना है और उनके नाम भी सोच रखे थे। हम दोनों का प्यार स्कूल तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम कॉलेज में गए सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद श्रुति पहले की तरह नहीं रही। अब वह मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वह पहले की तरह व्यवहार नहीं करती और मुझे देखती भी नहीं। मैं सोचने लगा ये श्रुति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखो न श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, अब मुझे इग्नोर करने लगी। मैंने एक दिन श्रुति के एक दोस्त से ये कहा। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से श्रुति को अक्सर बात करते देखा है। शायद श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगता था कि श्रुति ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरी आंखें नम होने लगी। घर जाकर मैंने श्रुति का इंस्टाग्राम और फेसबुक खाता देखा। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया है और उसके चित्र पर एक भावुक कमेंट और लाइक भी लिखा है। मैंने तुरंत श्रुति को फोन किया, लेकिन वह नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो श्रुति से पूछा, क्या आप अभय को पसंद करती हैं? श्रुति बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप अभय को पसंद करती हैं? श्रुति ने कहा, नहीं, मैं और अभय सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपनी कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा था। मैंने अब छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करता था। श्रुति पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन मैंने अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज में श्रुति को ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फोन से उन दोनों की तस्वीर क्लिक की। कॉलेज खत्म होने पर मैंने श्रुति से कहा, श्रुति मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। श्रुति ने कहा, हाँ बताओ क्या करना है। राजीव ने कहा, क्या आप अभय को पसंद करती हैं? श्रुति ने कहा, कल मैंने आपको बताया था कि मैं और अभय सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा, इन चित्रों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपकी बहस हो रही है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो देखो। श्रुति ने कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ। आपको उससे क्या परेशानी है? मैं गुस्से से उसकी ओर देखा। मैंने कहा, श्रुति हम दोनों स्कूल से हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये अभय कहाँ से आया? स्कूल जीवन वह सिर्फ हमारा बचपन था, वह प्यार नहीं था और सिर्फ हम अच्छे दोस्त। अब मैं जा रहा हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसने आसानी से कहा और चली गई। उसने मेरी भावनाओं और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उस रात मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरी नज़रों के सामने पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थीं। मैं सिर्फ उसके पुराने चित्र को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। मेरी भूख सब मर चुकी थी और मैं बीमार हो गया। बहुत बीमार हो गया, बहुत बहुत बीमार हो गया। मैं कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया था। रात को उसे इंटरनेट पर देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वह मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ चाहता था कि वह मुझसे बात करे, लेकिन अब वह मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार श्रुति थी। वह कहते हैं कि पहले प्यार को भूल नहीं सकते और मैं भी उसकी यादों को भूल नहीं पाया, लेकिन वास्तव में आज भी मुझे दुख है। मैं नहीं जानता
कि ये पीड़ा कब कम होगी। जीवन में हमारी कल्पना की तरह नहीं होती है। आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके सामने वाला भी सच्चा हो। इंसान का समय एक साथ बदल जाता है। यह थी एक सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों